I start with the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, respected parents and my dear students. Here is Ma'am Shazia Kausar from Kingway Group of Schools. Hopefully you will be fine. Dear kids, this is your diary work. You can see on screen. Firstly, we know about today. Today is Thursday and date is 1st April 2021. Firstly, we read from Urdu book. See the page number 10. Dear kids, this is your Urdu book, Cambridge Scholar Series. अपनी बुक ओपन करें जी. डियर किड्स, हरूफ इल्लत. हरूफ इल्लत 4 होते हैं, अलिफ, वाओ, छोटी ये, बड़ी ये. इनके साथ बेटा हमने हरूफ तहज्जी की छोटी इश्काल लगाकर 2 हरफी अल्फाज बनाने हैं. जैसे बे की छोटी शक्ल के साथ हरूफ इल्लत का पहला हरफ अलिफ लगाएंगे तो बे अलिफ बा. इसी तरह बे व बो, बे छोटी ये बी और बे बड़ी ये बे. ठीक है. जिस तरह आप इंग्लिश में वावल्स पढ़ते हैं, इसी तरह उर्दू में इनको हरूफ इल्लत बोला जाता है. नेक्स्ट है हरूफ जोड़िए. छोटी इश्काल को आपने बेटा अल्फाज हरूफ के साथ मिलाकर लफ्ज़ को मुकम्मल करना है. जैसे बे अलिफ बा और बे अलिफ बा. बे की छोटी शक्ल के साथ अलिफ को मिलाया जाए तो बे अलिफ बा बनता है. क्योंकि छोटी इश्काल आप पीछे सीख के आ चुके हैं, अब आपके लिए इन हरूफ के साथ छोटी इश्काल को मिलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. आपने इन हरूफ को मिलाना है और साथ साथ क्या करना है, इसको राइट भी करना है दी गई खाली जगह के ऊपर, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं. और बेटा इसको आपने साथ साथ याद भी करना है. आज हमने 2 हरफी मुरक्कबात भी सीखे और छोटी इश्काल के साथ हरूफ इल्लत को जोड़ना भी सीखा. अब हम बढ़ते हैं अल्फाज बनाएं. 3 हरफी अल्फाज. ठीक है. 2 हरफी अल्फाज आपके हरूफ इल्लत है, जैसे बे अलिफ बा है, इसके साथ आपने हरूफ को मिलाकर 3 हरफी अल्फाज बनाने हैं. पहला है बे अलिफ बा और नीचे हरूफ दिए गए हैं गैन, पे, ते, जे, लाम. जैसे बे अलिफ बा के साथ गैन मिला दिया जाए तो बाग बनता है. बाग, बाप, बात, बाज और बाल. ठीक है बेटा. इस तरह आपने इन हरूफ को 2 हरफी अल्फाज के साथ मिलाकर 3 हरफी अल्फाज बनाने हैं, याद भी करना है और इसको लिखना भी है. अकेडमी हजरात जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को 2 हरफी और 3 हरफी अल्फाज की अच्छे से पहचान करवाएं. बुक के ऊपर लिखवाने के साथ साथ अलग रजिस्टर या कॉपी के ऊपर भी प्रैक्टिस करवाएं. प्रैक्टिस से बच्चे को जल्दी सीखने का मौका मिलता है और राइटिंग स्किल में भी काफ़ी हद तक अच्छा असर पड़ता है. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आपकी नोटबुक के वर्क की तरफ. नोटबुक में आपकी जो असेसमेंट तैयार की गई है और आज आपको जारी भी कर दी गई है, इसका आप होमवर्क करेंगे. ज़हनी आजमाइश कॉपी पर हल करनी है. तो आइए सब बच्चे अपने सामने उर्दू की कॉपी रखें. यह है बेटा आपकी उर्दू की कॉपी, जिस पर आपने सबसे पहले नाम लिखना है, अपना खुद लिखना है और क्लास का नाम भी लिखना है. नेक्स्ट बेटा असेसमेंट है आपकी, जिसमें आपने 2 हरफी अल्फाज के साथ एक हरफ को मिलाकर 3 हरफी अल्फाज बनाने हैं. बे अलिफ बा के साथ आप हरूफ को मिलाएंगे और 3 हरफी अल्फाज बनाएंगे. इसी तरह रे अलिफ रा के साथ आप मिलाकर हरूफ को 3 हरफी अल्फाज बनाएंगे. आगे है बेटा 2 हरफी अल्फाज बनाएं. आपने 2 छोटी इश्काल दी गई है, आपने इनके साथ हरूफ को मिलाकर 2 हरफी अल्फाज बनाने होंगे. इसके अलावा आप तस्वीर में रंग भी भरेंगे. इस्लामियात की तरफ बढ़ते हैं. सफ़ा नंबर 8 है. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, आपने अपने बच्चे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहानी सुनानी है, उनका तारुफ बताना है. अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं. सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला के आखिरी नबी का नाम बताएं. तो जवाब है इसका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं. सवाल नंबर 2 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए. जिसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए. उसके बाद है बेटा आप सल्लम के वालिद और वालदा का नाम क्या है. जिसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है और वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है. ठीक है बेटा. आज के लिए इतना ही. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. मैम शाज़ी को इजाज़त दीजिए. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.